मौजूद हैं शोर कोट में, और यहाँ पर आज मौलाना आसिफ माविया सियाल की तरफ से एक 3 पुलिस से रैली निकाली गई पाक आर्मी के हक़ में, और इस रैली में तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये रैली तकरीबन 3 बजे निकाली गई और इसका जो अख्ताम पजीर है तकरीबन 7 बजे हुआ है। ये शोरकोट कैंट की जानिब कैंट रोड के ऊपर मच्छर चौक स्टॉप के ऊपर यहाँ इसका अख्ताम पजीर हुआ है। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज गर्मी की शिद्दत में लोग जो हैं वो फिर भी इस रैली में रहे और पाक आर्मी के हक़ में नारेबाजी करते रहे। मेरे साथ मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आप क्या बताएंगे। आज ये जो एक बहुत बड़ी रैली आपने निकाली है, उस रैली में और पाक आर्मी के हक़ में आपने रैली निकाली, इसमें बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले कुछ अर्सा से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात की तरफ से बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो है पाक आर्मी के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ सराइयाँ हो रही थी, और उस सियासी जमात PTI के इंतहा पसंद कारकुनान हैं पहले तो सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी जो है बर्पा करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले सानिया जो 9 मई हुआ है, 9 मई में वो तमाम हदें क्रॉस करके GHQ में दाखिल हुए, हमलावर हुए, कोर कमांडर्स के घरों में हमलावर हुए, उनका सामान चोरी करके भाग गए, तोड़ फोड़ की गई, फौजी तनसीबात जो हैं उनको तोड़ दिया, शहीदों के फ़ोटो जला दिए। मतलब है उन्होंने रियासत पर बाकायदा बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म जो है हमला कर दिया, जिससे हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो बड़ा गमगीन है। तो अपने पाक फ़ौज को यकीन दिलाने के लिए कि पाकिस्तान की 95% आबादी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा आबादी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ है। ये चंद एक गिने चुने लोग हैं जो या बरगलाए गए हैं या फिर बैलूनी एजेंडे पर जो है मुनज़्ज़म तौर पर काम करके पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाकी पाकिस्तान का एक एक बच्चा पाक आर्मी के साथ है। हम अपने शहादा जो है अफवाज पाकिस्तान के, उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के गाजियों को जो है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से बचाने का लिए जो ISI की कुर्बानियाँ हैं उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम तबक़ा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शामिल होकर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान भी हमारा है और पाक फ़ौज भी हमारी है। अच्छा मौलाना साहब, आप शोरकोट में जब से एंट्री हुई है हमने देखा है कि आपके लोग चाहने वाले बने हैं, उसके बावजूद आपका नाम बनना MNA, और इसमें क्या कहेंगे? हालांकि जब भी आपने कोई ऐसी रैली निकाली है, जब भी आपने कोई जलसा किया है, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपके साथ भी होते हैं, भले वो दिन हो रात हो। आपने कभी कहा बहुत ज़्यादा तादाद में छांग में लोग जो हैं वो आपके साथ होते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे मुकाबिल 2 ख़ानदान एक अरसा से यहाँ पर सियासत में थे, आवान बिरादरी की और परवाना बिरादरी। तो वो दोनों 1970 से जो है सियासत में थे। मैं तो पैदा ही 1984 में हुआ हूँ, तो उनके सियासी तजर्बे से भी मैं काफ़ी छोटा हूँ, और हमारी फैमिली गैर सियासी है, हम न्यू थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, आवाम ने हमारे साथ मोहब्बत की, आज एक कारवां हमारे पास मौजूद है। थोड़ा वक्त लगना था उनको जो है मतलब है उनको फेस करने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो वक्त पूरा हो चुका है। अब हम इंशाअल्लाह अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब तर हैं। वो एक तसलसल जो बाब रहमत का चल रहा था, वो तसलसल जब भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे सारे रास्ते साफ़ हैं। इंशाअल्लाह हम आवाम की ताकत से, आवाम के वोट की ताकत से पार्लियामेंट में पहुँचेंगे और अपने आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब की गुफ्तगू सुनी है। मेरे साथ मौजूद हैं तैयब यूनिस साहब हैं, यहाँ शोरकोट PP 128 से MPA के उम्मीदवार हैं पीपल पार्टी के। वो भी इस रैली में आज शिरकत हुए हैं 3 पुलिस से, और यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई है जिस टाइम वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आप आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज मैंने एक्चुअल तो मैं मौलाना साहब की कॉल पे, ये बड़े भाई हैं, हमेशा से इनका प्यार मेरे साथ रहा है। आज भी इन्होंने हमें बुलाया है, पहले की तरह हरदम जो हम हाजिर रहते हैं, आज भी हाजिर हुए हैं इनकी कॉल पे, और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है रॉ के एजेंटों ने और मुसाद के एजेंटों ने पिछले कुछ अर्सा से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ था, और वो ना रुकने वाला ना थमने वाला जो सिलसिला था वो जो है वो GHQ पे हमलावर हुए। उसके बाद जो है वो उन्होंने कमांडर हाउस को जलाया, जिना हाउस को जलाया, उसके बाद आर्मी की तनसीबात को जलाया, शोधा के जो है वो
मुजस्मों को जो है उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की, जलाया। और MM आलम साहब जो हैं हमारे पायलट हैं, जिनको उनके तैयारे को जलाया, जिनको इंडियन आर्मी भी नहीं गिरा सकी, उनको इन्होंने गिरा दिया। और इतना बड़ा जुल्म हुआ पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की तारीख के अंदर, ऐसा जो है वो सानिया कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तानी अवाम को वरगला के एक रा के एजेंट ने और मोसाद के एजेंट ने आर्मी के सामने ला के खड़ा किया। हम उसकी मजम्मत करने के लिए और पाक फ़ौज के शहीदों के खून के साथ जो है यकजहती करने के लिए हाजिर हुए हैं और मौलाना साहब के साथ हमेशा से खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक ज़िंदा है पाक फ़ौज के शाना बशाना उनकी कुर्बानियों के साथ हम जो है वो उनको सल्यूट करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि तैयब यूनुस साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, यहाँ पर मौलाना साहब हज़ारों की तादाद में लोगों को लेकर पाक आर्मी के हक़ में पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों ने बैनर भी उठाए हुए थे और पाक आर्मी के हक़ में नारेबाजी भी की है।